क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आए हुए खाते में क्रेडिट किए जाने वाले चंदे की राशि की गणना करिए। वर्ष में प्राप्त चंदा 1,00,000 रुपए। 31 दिसंबर 2018 को आदित्य चंदा 40,000 रुपये। 31 दिसंबर 2019 को आदित्य चंदा 12,000 रुपये। 31 दिसंबर 2018 को प्राप्त अग्रिम चंदा 16,000 रुपये। 31 दिसंबर 2019 को प्राप्त अग्रिम चंदा 18,000 रुपये। वर्ष 2017 के लिए भी अभी भी 3,000 रुपये चंदा आना बाकी है। From the following information, calculate the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st December 2019. Subscription received during the year 1 lakh. Subscription outstanding on 31st December 2018 40,000. Subscription outstanding on 31st December 2019 12,000. Subscription received in advance on 31st December 2018 16,000. Subscription received in advance on 31st December 2019 18,000. Subscription of rupees 3,000 are still in arrear for the year 2017. यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है। तो फिर हमें इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। एक बार हम फॉर्मेट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। इस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में क्या क्या होगा? बोले सर, इस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा, करंट ईयर का अमाउंट होगा और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। तो ये जो अमाउंट देगा वो यहां लिख देंगे हम। फिर इसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग का। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लास्ट ईयर का लेस होता होगा। तो यहां लेस लिखा हमने, इसे हम लेस करेंगे तो एक अमाउंट आ जाएगा, वो अमाउंट हम यहां मेंशन करते हैं। ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। अब हम लिखेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है। तो इसे ऐड कर देंगे हम। ऐड करने पे जो अमाउंट आएगा उसे यहां लिखेंगे हम। ये दोनों आउटस्टैंडिंग हो गए। अब एडवांस की बात करेंगे। जो इफेक्ट आपने आउटस्टैंडिंग के यहां दिए हैं, वो एडवांस के जस्ट अपोजिट आएंगे। अब मतलब लास्ट ईयर का एडवांस होगा तो वो ऐड हो जाएगा, लास्ट ईयर का एडवांस होगा तो ऐड हो जाएगा, करंट ईयर का एडवांस होगा तो वो लेस हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो लास्ट ईयर का एडवांस है वो ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड किया हमने, टोटल लगाया हमने। फिर लास्ट ईयर का जो एडवांस है वो लेस हो जाएगा। तो ये लेस किया हमने। तो यहाँ जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। अब इसको हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल पर आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। क्वेश्चन में से देखें हम कि करंट ईयर में इसको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है। तो उसे लिखकर दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज। तो यहां लिख दिया हमने, कितना लिखना है हमें यहाँ पर? 1 लाख रुपीज। ये नोट कर दिया हमने। फिर क्या लिखना है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो चलिए, लेस लास्ट ईयर
आउटस्टैंडिंग, क्वेश्चन में से सिलेक्ट करना है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। तो देखिए लिखा उसने लास्ट ईयर हमारा कौन सा क्या लाएगा, 19 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, 19 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, 18 लास्ट ईयर क्या लाएगा, 19 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, 19 करंट ईयर है, 2018 हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, लास्ट ईयर हो जाएगा सॉरी। तो 2018 हमारा लास्ट ईयर हो जाएगा। देखिए लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018 दिया हुआ इसने, कितना दिया हुआ है, बोले सर 40,000, क्या करना है लेस, तो ये लेस का साइन लगाया, कितना अमाउंट दिया है, बोले सर 40,000, 1 लाख रुपीस में से 40,000 को क्या करना हमें लेस करना है, 1 लाख रुपीस में से 40,000 को क्या करना है लेस, तो यहां अमाउंट आ जाएगा आपका 60,000। ओके, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चले हम, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग चाहिए हमें, तो चलिए पहले नाम लिख लेते हैं हम, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, देखिए करंट ईयर मतलब 2019 का आउटस्टैंडिंग चाहिए, करंट ईयर मतलब 2019 का आउटस्टैंडिंग चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019 उसने दिया है 40,000, 40,000 रुपए का दिया हुआ है। तो बस यहां पर ऐड करिए इसे, कितना ऐड करना है 40,000, कितना ऐड करना है, सॉरी 40 नहीं है भाई, ये है आपका 12,000 है, 40,000 तो प्रीवियस ईयर का था, 2019 का आउटस्टैंडिंग है 12,000, तो ये 12,000 हमने ऐड किया, 60,000 में 12,000 को ऐड करेंगे, तो 60 और 12 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 72,000। ओके, तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग हो गए हमारे, ये दोनों आउटस्टैंडिंग हो गए। अब क्या लेना है एडवांस, पहले लास्ट ईयर का एडवांस लेते हैं। अब याद करूं लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होता है या लेस होता है, हाँ बिल्कुल सही पहचाना, लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होता है, बिल्कुल सही पहचाना। तो चलिए ऐड एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर, ढूंढो भाई लास्ट ईयर मतलब 18 का एडवांस चाहिए ना आपको, तो 18 का एडवांस जो है वो दिया है उसने। अच्छा क्या होता है, ये ऐड होता है, तो ये ऐड मतलब प्लस करना है, कितना दिया हुआ है, बोले सर 16,000, 72,000 में 16,000 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, 72,000 में 16,000 ऐड करेंगे तो ये हो रहा है आपका 88,000, ये लिखा हमने 88,000। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बचा क्या, करंट ईयर का एडवांस, और तो कुछ बचा ही नहीं ना अब, तो करंट ईयर का एडवांस, हाँ जल्दी से बताओ ऐड या लेस, हाँ करंट ईयर का जो एडवांस होता है वो लेस होता है, तो लेस एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके ओके, उसने जो करंट ईयर का एडवांस दिया है वो है 18,000 और ये क्या होता है लेस होता है, ये 18,000 लिखा हमने, लेस करेंगे 88 में से 18,000 लेस करेंगे तो ये 70,000 आ रहा है, तो ये जो 70,000 आ रहा है ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये लिख दिया हमने सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।